आरएनए की नाजरीन की खिदमत में मुबशिर रफ़ाई का खुलूस बरा सलाम पहुँचे। प्रोग्राम है आरको के संग। हमारा जो मुद्दा और मरकज़ जो आज की गुफ्तगू का रहेगा वो यही रहेगा कि सीमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे की जाती है और एंड कस्टमर तक सीमेंट को कैसे पहुँचाया जाता है। तो आज के इस शुमारे में इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, आप सीमेंट इंडस्ट्री और सीमेंट की जो तिजारत है उसके बहुत ही अहम सतून हैं। आरको सीमेंट्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आज हमारे साथ हैं, मैं उनका तारुफ कराई देता हूं। मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। आप एसएस ब्रदर्स जो इनका एक ट्रेडिंग हेड है उसके मालिक हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम। इनके बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर अब्दुल रशीद साहब बट सीमेंट्स के मालिक हैं। आप भी ये सीमेंट की ट्रेड में हैं कुछ वक्त से। इनके साथ भी आज के शुमारे में इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। मेरे दाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब बशीर अहमद साहब। आपका भी खैर मकदम। आप मलिक ब्रदर्स के नाम से एक ट्रेडिंग एजेंसी चलाते हैं जहां पर आप सीमेंट का कारोबार करते हैं। और इनके दाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुलाम नबी साहब। आपका भी खैर मकदम हमारे आज के शुमारे में। ये जीएन सीमेंट्स के मालिक हैं। और इनके दाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं हमारे आज के एक और मेहमान जनाब मोहम्मद इकबाल साहब। आप नॉर्दर्न ट्रेडर्स के मालिक हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार खैर मकदम करता हूँ मैं। बात का आगाज़ आपसे करेंगे मोहम्मद यूसुफ साहब। पहले हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को आप बताइए कि ये सीमेंट जो ख़ासकर लोकल लेवल पे हमारा यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आप इसको हासिल करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये चेन कैसे चलती है? जब से मैंने ट्रेड के साथ काम किया तो मैंने यहाँ ही शुरू किया आरको सीमेंट में जी। तो शुक्र है अल्लाह का कि और अभी आप इस कंपनी के इसी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज भी है जी। और जब से ये कंपनी बना है जी, उसी दिन से मैं आज जी। बशीर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कितना वक्त हो गया सीमेंट की ट्रेड में? और कोई 6 दिन से बना है। उस दिन से पहली हमारी लाइसेंस है। हम दो तीन आदमी थे जो हम पहले ही इधर एडजस्ट हो गए। मैंने उस वक्त रखा था 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जी। वो हमने उस वक्त डिपॉजिट किया है। उसके बाद हमने अपना पैसा विजन आपने बता दिया, आरको सीमेंट का विजन क्या है। इसके साथ साथ कंपनीज़ का, कॉर्पोरेट हाउसेज़ का एक मिशन भी होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक कॉर्पोरेट हाउस इस्टेब्लिश किया है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी मार्केटिंग है, आपका सेल्स है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह प्रोवाइड करते हैं आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए? यहाँ के यूथ के लिए अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ we provide it to thousands of people. It can touch almost more than 50,000. हमारी प्लांट में उधर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ जो वाबस्तगी रखते हैं, हमारे सप्लायर्स, जो हमारे बाकी कस्टमर्स, उनके फिर ट्रेड में जो चल रहे हैं, जो इंटरमीडिएटरी चैनल है, डाउन द लाइन जो चैनल पार्टनर्स है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज़ क्रिएटिंग ह्यूज एम्प्लॉयमेंट एज अ होल इन कश्मीर जी। तो वो तो हमारा चल रहा है। और हमारा विज़न भी ये है कि जो हमारा टू क्रिएट वैल्यूज़ फॉर द चैनल पार्टनर्स, फॉर द कस्टमर्स, फॉर द एम्प्लॉयज़, टू एम्पावर टीम वर्क, इसको सस्टेन रखने के लिए और सोसाइटी को एनर्जाइज करने के लिए, ये हमारा विज़न है। तो हमारा असल मिशन ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए। तो दैट इज़ हैपनिंग करंटली। और हम बाकी तरीक़ों से भी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटीज़ के लिए जी।
तो आपको पता ही होगा कि ये जो प्लांट है आरको का, यहाँ से ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे हम ले लें कि सबसे पहले जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, एक तो उनको रोज़गार मिलता है, दूसरे जो भी यहाँ हमें सप्लायर होते हैं या जो भी ड्राइवर हजरात हैं, ट्रक यूनियन वाले हैं, यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में 1400-1500 ट्रक ओनर्स होंगे, उनको रोज़गार मिलता है। वो ये हमारा माल लेके जाते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस तरह से तो उनको रोज़गार मिलता है। बहुत सारे हज़ारों लोग इस फैक्ट्री से मुंसलिक हैं और वो अपना रोज़गार कमाते हैं यहाँ से।
ट्रेड में आ सकते हैं अगर हम सरसरी निगाह से देखें। आजकल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, आजकल आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग होती है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का इसमें खास एक रोल रहता है जो आपको कह सकते हैं कि आपकी किसी भी कंस्ट्रक्शन में कितना मटेरियल लग सकता है। क्या वो लोग सीमेंट की ट्रेड में आ सकते हैं? क्या फ्यूचर है उनके हाँ, लिए? इसमें बहुत फ्यूचर है। पूरा कश्मीर में जाता है, पहले कम लोग इस्तेमाल करते थे, अब तो सीमेंट ही सीमेंट, इसमें बहुत फ्यूचर है। नौजवानों के लिए अच्छा है, इंजीनियर जो भी है नौजवानों के लिए अच्छा है। आप अपना काम आर्को के साथ ही चलाते हैं? जी सर। तो जहाँ आर्को जा रही है वहाँ आप जाएंगे? वहाँ हम जाएंगे। जी बिल्कुल। सो अगेन मैं यही कहूँगा, ये ट्रेडिंग में इसको लॉयल्टी कहते हैं कि आप अपने जो आपके जिनके साथ ट्रेड है उनके लॉयल रहते हैं। इमरान साहब, एक कस्टमर बाज़ार में सीमेंट लेने जाए, चाहे वो छोटा कस्टमर हो या जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो हज़ारों की तादाद में सीमेंट की बोरियां लेते हैं, सीमेंट के बैग्स लेते हैं, तो वो आर्को सीमेंट को चूज़ क्यों करें? इसका क्या सेलिएंट फीचर क्या है आपके प्रोडक्ट का? और साथ में एक मैसेज भी दे दीजिए हमारे देखने वालों की। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन हो रहे हैं। सारे टेक्निकल फीचर्स जो है वो हम मेंटेन करते हैं, जैसे कि इसकी फाइननेस एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी हम आपसे ट्रेड सीक्रेट्स नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, यही तो है। ये तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो सरपास हो जाती है द क्वालिटी पैरामीटर्स। तो अब उसकी वजह से जब लोगों ने इस्तेमाल किया है, दे कंज्यूम्ड इट, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दे आर कंज्यूमिंग दिस सीमेंट, यूजिंग दिस सीमेंट इन ह्यूज स्ट्रक्चर्स। तो वो तो एक्सेप्टेंस हो गई है फ्रॉम द लास्ट। फीडबैक कैसा है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ वेरी गुड। मैं कहूँगा आवर सीमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट्स ऑफ J&K। जी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट्स। पहले 3-4 नंबर में आप ले लीजिए, इसमें है ये। तो खैर इमरान साहब, ये बात रही विजन और मिशन की। आपका एक मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जो नौजवान लोग हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ये मैसेज है कि वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में जाए, अपना बिजनेस शुरू करें और पूरी लगन से, विल पावर से, डेडिकेशन से उसमें घुसें। इंशाल्लाह पूरी तरह कामयाबी मिल जाएगी। जी। और इमरान साहब, ज़रूरी ये बनता है कि एक इनोवेटिव आइडिया, जो आपने कहा कि कोई शख्स पहले से बिज़नेस में है, कोई एक और आता है उसी बिजनेस में जाता है, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं आगे जाने के। सैचुरेशन लेवल एक आ जाता है उसमें। नौजवानों को चाहिए कि वो कोई एक इख्तिराई नवियत का कोई ख्याल लेकर आएँ, कोई आइडिया लेकर आएँ और उस पर काम करें, तो कामयाबी उनके कदम। बिल्कुल। सरकार भी इसकी तरफ रुजू हो रही है। वो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज खोल रही है, जिनकी तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं। वो छोटे छोटे लड़कों को, जो नौजवान हो, उनको उसमें वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में उसकी तरफ रुजू करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद सीड कैपिटल भी दे रहे हैं, उनकी फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारी मदद हो रही है। बट इट विल टेक सम टाइम, बट गवर्नमेंट इस पे पूरा होता है। मैं आपके कमरे में एक ये देख रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। यस। और इसमें बहुत सारा मीनिंग छुपा हुआ है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि इस बात को समझें। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। तो उसमें डेडिकेशन का एक मैसेज आता है। इमरान साहब, आपने आज हमारे साथ बात की, आर्को सीमेंट के विजन मिशन के बारे में बताया, आज तक के सफ़र के बारे में बताया। तो हमारे साथ आपका वक्त जो आपने दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। तो आर्को सीमेंट के ताउन से आज की ये बातचीत आप तक पहुंचाई गई। प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।